Hello, dear children. So now I am starting chapter 14, Baswa's Farm, part 1. You all are seeing in this picture, आपको एक पिक्चर में क्या दिखाई पड़ रहा? A man, a farmer, he is digging the soil. वो soil को dig कर रहा है, उसको लूज कर रहा है. तो आपने सबने पता है कि फार्म्स क्या होते हैं? फार्म्स आर मेंट टू ग्रो क्रॉप्स. इसमें क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, इनको ग्रो किया जाता है. फार्मर इनमें काम करते हैं, मेहनत करते हैं और हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं. फार्मर्स यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं ट्रैक्टर यूज, अलग अलग इम्प्लीमेंट्स, अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं फॉर फार्मिंग. प्लॉइंग के लिए अलग यूज किया जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए अलग यूज किया जाता है. तो आज हम इस चैप्टर में कुछ टूल्स के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके के टूल्स होते हैं और व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ फार्मिंग, हाउ द फार्मिंग इज डन, कैसे फार्मिंग की जाती है, वो सब हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं. आई एम बासवा, माई फादर इज अ फार्मर. We live in Bilwanika village in Karnataka. मेरा नाम बासवा है. मेरे फादर जो है वो एक फार्मर है. We live in Bilwanika village in Karnataka. और हम जो है कर्नाटका के बिलवानिका विलेज में रहते हैं. तो ये है मैप इंडिया का और ये जो रेड कलर का पार्ट है, दिस इज कर्नाटका. दिस स्टेट इज हैविंग अ विलेज नोन एज बिलवानिका. इसमें एक विलेज है बिलवानिका. उस विलेज में बासवा अपनी फैमिली के साथ रहता है. It is the month of July. Like every year, Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crop. ये जुलाई का महीना है और हर साल की तरह मेरे अप्पा मतलब मेरे फादर प्रिपेयर कर रहे हैं फील्ड को टू सो द अनियन क्रॉप, ताकि वो अनियन क्रॉप को बीज को बो सके, क्रॉप बनक को बो सके. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. और जब सॉइल को प्रिपेयर करना होता है तो बहुत सारी चीजें करनी होती हैं. To help him, I too go to the field with Appa. उनकी मदद करने के लिए मैं फील्ड में जाता हूँ अप्पा के साथ. In the last few days, Appa has been using the khunti and iron rod to dig the soil, loosen it and make it soft. अभी कुछ दिनों पहले से मेरे पापा जो है, मेरे फादर जो है, वो रोज जाते हैं और वहां पर खुंती एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है जिसको वो यूज करते हैं सॉइल को डिग करने के लिए. आपने जो पहले फोटो में देखा था, सॉइल को खोदने के लिए, लूज करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए. दिस इज खुंती. इट इज हैविंग एन आयरन रॉड. ओके, सो दिस इज कुदाल भी बोलते हैं. ये यूज किया जाता है सॉइल को लूज करने के लिए. अब हम सबसे पहले देख लें कि इंडिया में दो तरह के क्रॉप्स होते हैं. एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप जो होता है वो शुरुआत में होता है, रेनी सीजन में इसको जनरली बोया जाता है, सो किया जाता है और अक्टूबर, जैसे दे आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. जून में इनको बोया जाता है, हार्वेस्ट अक्टूबर में पक के तैयार हो जाते हैं, जैसे राइस, मेस, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स. इनको खरीफ क्रॉप बोला जाता है. रबी क्रॉप जो होते हैं दे आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर. इनको नवंबर में प्लांट किया जाता है और हार्वेस्ट करते हैं इनको अप्रैल में. इसमें है वीट, बार्ली, पी एंड ग्राम्स. ये सब एग्जांपल है रबी क्रॉप के. इन द बासवास एरिया एन implement called khunti is used to loosen the soil. What is this kind of implement called in your area? Draw it and discuss. बासवा के एरिया में ये जो इम्प्लीमेंट यूज करते हैं उसको खुंती कहा जाता है लूज करने के लिए. What is this kind of implement called in your area? इसको आपके एरिया में क्या बोलते हैं? तो हमारे एरिया में इसको कुदाल बोला जाता है. ठीक है, ये कुदाल से क्या किया जाता है? मिट्टी को लूज किया जाता है, सॉइल को लूज किया जाता है, उसको खोदा जाता है और सॉफ्ट बनाया जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी हम कोई सीड सो करेंगे तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, एयर की जरूरत पड़ेगी. अगर मिट्टी में प्रॉपर एरेशन नहीं होगा, प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा तो सीड जो है वो ग्रो नहीं करेंगे. इसलिए पहले फील्ड को क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है. फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया. अब किसी एल्डर से आपको पता करना है कि आपके यहाँ कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं. Wheat, rice, maize, sugarcane, mustard, vegetables, etc. are grown in my area. तो ये सारी चीजें हैं जो मेरे एरिया में ग्रो की जाती हैं. Now, the second stage is sowing the seeds. Field को prepare किया, अब seed को sow करना है. This year also my father will sow onion seeds in the field. इस साल भी मेरे पापा जो है वो क्या करेंगे? अनियन के सीड्स को सो करेंगे फील्ड में. The bullocks will pull the courage and Appa will walk behind them
sprinkling the seeds. उसने कहा कि पहले हम अनियन सीड्स देखते हैं। देखिए अनियन का प्लांट होता है, उसमें इस तरीके के फ्लावर्स आते हैं और यहाँ सीड्स होते हैं और इस तरीके के ये ब्लैक कलर के इसके सीड्स होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये ब्लैक अनियन सीड्स बोला जाता है। ठीक है, ये अनियन सीड्स हैं और हिंदी में इसको कलौंजी भी कहीं कहीं पर बोला जाता है। तो ये अनियन सीड्स जो है इनको क्या किया जाता है, स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो उसके फादर जो है वो किसकी मदद से कर रहे हैं, कुरीज, कुरीज मतलब ये हल में आगे 2 बुलक्स लगे हैं और यहाँ पर एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है हॉलो, यहाँ से वो क्या करते हैं, सीड्स को स्प्रिंकल करते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा, मैं अपने अप्पा के जैसे भी ये काम करना चाहता हूँ। बट अप्पा सेज दैट इट इज नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस, लेकिन अप्पा का कहना है कि ये जरूरी है कि सही अमाउंट के सीड्स जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ग्रो किए जाए। दिस इज नॉट सो इजी टू डू, और ये काम करना बहुत इजी नहीं है। He says that I may drop too many seeds at one place, बोले तुम अभी छोटे हो और तुम एक साथ बहुत सारे सीड्स क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। I must wait till I am a little older to be able to do this properly. उसने कहा कि तुमको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, तुम थोड़े बड़े हो जाओ और उसके बाद तुम ये काम आराम से कर सकोगे। तो देखिए उसके फादर ने कहा था कि जब हम सीड्स लगाते हैं तो हमको उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखना चाहिए। कि 2 तरह की मैनुअल सोइंग हो रही है, यहाँ पर तो कुरीज है, यहाँ पर मैनुअली वो क्या कर रहे हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, बल्ब ले लिया है, डायरेक्ट सीड नहीं लिया है, इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, अनियन बल्ब्स लिए हैं और देखिए उनको एक पर्टिकुलर दूरी पर ये लगा रहे हैं और यहाँ पर ये सीड्स को लेकर हाथ में उनको एक पर्टिकुलर दूरी पे लगा रहे हैं। और ये जो है ये है कुरीज, जिसको हम हल बोलते हैं, प्लाव बोलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ नीचे से ये जो है ये फरो बनाता चला जाता है, मतलब क्यारी बनाता चला जाता है और ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर बीज डाले जाते हैं और वो उस फरो में अंदर क्या होते चले जाते हैं, अंदर डीप में वो सो होते जाते हैं। What other ways could be used to plow the field instead of animals? Discuss. एनिमल्स की जगह पर हम और क्या यूज कर सकते हैं प्लॉइंग के लिए, तो देखा है आपने ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं आजकल। तो instead of animals, tractor can be used to plow the field. अब इसके पहले मैं आपको थोड़े से और टूल्स बताती हूँ जो फार्मिंग में यूज होते हैं। जैसे प्लॉ, जिसको कुरीज बोला था, इसका काम है सॉइल को ऊपर नीचे करना, टर्न करना, फरोज बनाना और सीड प्लांट करना। सिकल, इसका काम है जब कटिंग और चॉपिंग करना, जब प्लांट ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनकी कटिंग करना, बाद में हार्वेस्टिंग के समय भी कटिंग करने के लिए काम आते हैं। ट्रॉल, इसको हम बोल सकते हैं खुरपी, ये छोटी छोटी मिट्टी को, जैसे हमारे घर पे अगर कभी वो होते हैं, छोटा सा गार्डन हो हमारे पास या हमारे पास कोई गमला हो तो उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए हम ये ट्रॉल का यूज करते हैं। मटक, ये जो है सॉइल को यूज करने के काम आता है, डिगिंग के काम आता है, चॉपिंग के काम आता है। शॉयल, इसको हम फावड़ा भी बोलते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जो लूज मैटर है, अर्थ का मिट्टी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर डालने के काम आते हैं। रेक, रेक जो है इसकी ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोम्ब के जैसा, इसका काम होता है ग्रास को कट करना या जो भी सॉइल जो भी ऊपर नीचे हो गई है उसको लेवल पे लेके आना। द स्प्राउट्स अपीयर, स्प्राउट्स मतलब अंकुर का आना। आपको पता है जब आप कभी आपकी मम्मी आपको अंकुरित दाल वगैरह घर पे खिलाती है तो क्या होता है, उसको पहले पानी में रखा जाता है, फिर उसमें से छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है। दीज आर स्प्राउट्स आर द बेबी प्लांट। इट इज नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन, 20 दिन हो गए थे सीड्स को लगाए हुए। द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, और अनियन के प्लांट जो थे वो स्प्राउट होने लगे थे। अलोंग विथ अनियन प्लांट वीड्स हैव आल्सो कम अप, और अनियन प्लांट के साथ साथ वीड्स भी लग रहे थे। वीड्स मतलब जंगली प्लांट्स, जंगली प्लांट जो लग रहे थे। वीड्स ग्रो, वीड्स ग्रो इन फील्ड, वीड्स जो है वो कहाँ ग्रो करते हैं, फील्ड में, एंड इन गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, उनको प्लांट नहीं किया जा सकता है और वो फील्ड्स और गार्डन्स में लगाए जाते हैं। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. अप्पा का कहना है कि हमको जो वीड्स हैं उनको प्रॉपरली रिमूव करते रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो हम वाटर देते हैं मेन प्लांट के लिए, जो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मतलब होती है खाद, और खाद का काम क्या होता है, खाद जो होती है वो क्या करती है, एक तरह का टॉनिक, जैसे बच्चों को ग्रो करने के लिए टॉनिक दिया जाता है तो वो एक तरह का टॉनिक होती है, और ये टॉनिक जो है ये दिया जाता है प्लांट को, फर्टिलाइजर और पानी। तो अगर हम वीड्स नहीं निकालेंगे तो ये वीड्स जो है वो वाटर और फर्टिलाइजर का यूज कर लेंगे।
If there are too many weeds, then the onion plant will not be healthy. अगर बहुत सारे weeds होंगे, बहुत सारे जंगली खरपतवार होंगे, तो अनियन प्लांट हेल्दी नहीं होंगे क्योंकि उनका सारा खाना ये खा लेंगे, उनका सारा जो भी न्यूट्रिशन है. अम्मा, अंकल एंड आई, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स. तो अम्मा, अप्पा और मैं मदद करते थे अपने फादर की किस काम के लिए? वीड्स को रिमूव करने के लिए. तो ये जो है दीज आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोज विद क्रॉप्स. और ये जो इनको निकाला जा रहा है इसको बोला जा रहा है वीडिंग. अब हम जाते हैं स्टेप्स ऑफ फार्मिंग. अभी तक हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं हम उनको एक बार रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं आइदर बाय यूजिंग प्लॉ और बाय यूजिंग ट्रैक्टर. ट्रैक्टर या प्लॉ की मदद से सॉइल को लूज किया जाता है, फरोज बनाए जाते हैं. फरोज मतलब क्यारियां बनाई जाती हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग. सोइंग मतलब सीड्स को डालना, बोना. सीड्स या तो यहाँ मैन्युअली डाल रहे हैं या आजकल क्या होता है कि ये ट्रैक्टर में ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं या प्लॉ में ही कि वो साथ साथ में फरो बनाते बनाते साथ साथ में ही सीड्स को सो कर देते. फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकंड स्टेप इज सोइंग. थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. हम इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं. मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है? मैन्योर जो होता है वो मैनमेड होता है, जैसे खाद बनाते हैं घर पे, जैसे कुछ भी पुराना गोबर इकट्ठा कर दिया, कचरा इकट्ठा कर दिया, दैट इज मैन्योर. और फर्टिलाइजर जो है वो कौन बनाते हैं? इंडस्ट्रीज बनाती हैं प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कैसा रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्लांट का. इसके बाद आता है मेथड इरिगेशन का. इरिगेशन मतलब कि सिंचाई करना. प्लांट के उगने के बाद पानी की बहुत जरूरत होती है तो हम सिंचाई करते हैं ताकि वो प्लांट जो है वो ग्रो करे. और उसके बाद आता है जब प्लांट ग्रो होते हैं तो वीडिंग. वीडिंग मतलब जो भी वीड्स ग्रो किए हैं, जो भी अनवांटेड प्लांट, उनको निकालना. तो एक बार हम जरा समझ लेते हैं. मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है वो क्या है? दे आर द टॉनिक फॉर क्रॉप. नाउ इरिगेशन मतलब वाटरिंग क्रॉप एंड वीडिंग मतलब रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट्स दैट आर वीड्स. तो अभी तक हमने इतने स्टेप्स पढ़े हैं. आगे के वीडियो में हम इसके आगे के स्टेप्स देखेंगे. टिल देन, thank you and stay tuned for the next video. God bless you all.